हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष श्रीवास्तव एक बार स्वागत करता हूँ फिर से आपका हमारे चैनल द एज एजुकेटर्स पे। और आज हम यहाँ पे आपके लिए अपना लेक्चर नंबर 19 लेके आए हैं। और मैं बता दूँ आपको कि किसी वजह से हमारी सैटरडे क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। तो जो हमने अपना लेक्चर नंबर 18 में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो इसके बारे में हमने चेक के बारे में स्टडी कर लिया जो हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। और जो हम आज बात करेंगे इस चैप्टर में आगे चीज़ें जो हैं उनको एक ही चीज़ें करके अपने आप में क्लियर करेंगे, ताकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेहतर साबित हो सकें। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं कुछ जो हमारे अकाउंट्स के जैसे जाने जाते हैं, जैसे कि CIF टाइप से, तो उनके बारे में यहाँ पे स्टडी आज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जानते हैं, पहले चेक के बारे में रिवीजन करते हैं एक बार थोड़ा सा। जो चेक थे हमारे टोटल, वो यहाँ पे हमारे लगभग 15 तरीके के चेक थे, हमने स्टडी कर लिया है। और यहाँ पे स्टार्टिंग हम करेंगे आज के लेक्चर में अपना जो हमारा है CTS से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले CTS। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा CTS है, इस CTS की हमारी फुल फॉर्म पहले नंबर में जानते हैं क्या होती है। तो जो CTS है ये हमारा होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो देखिए जो CTS है, CTS में आपको जो हमारा चेक समझ में आ रहा होगा, सिस्टम समझ में आ रहा होगा, जो मेन चीज़ आपकी अटक रही होगी वो होगा हमारा ट्रंकेशन। तो ये बात करते हैं ट्रंकेशन की। ट्रंकेशन को अगर सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए तो जो हमारी फिजिकल मनी है उसको इलेक्ट्रॉनिक मनी में ट्रांसफ़र करना या इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में बदलना, चेंज करना, कन्वर्ट करना, हमारा कहलाता है ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम की मतलब जो हमारा फिजिकल पैसा है, हमारा जो भौतिक पैसा है जो हमारे हाथ में है, उसको हम अपना इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कन्वर्ट कर सकें। तो देखिए बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, सबसे पहले इसको इस्तेमाल कब किया गया। तो एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बेसिक से जानते हैं, ताकि हर चीज़ एकदम क्लियरिटी से हम यहाँ पे समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कब लागू हुआ था, कब हमारे भारत में इसके बारे में जाना गया था। तो देखिए सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है हमारा CTS इंट्रोड्यूस्ड इन 2010। तो 2010 में जो हमारा CTS है ये हमारा पहली बार इसके बारे में जानने को मिला था, पहली बार इसके बारे में हम दोनों ने जाना था। और किसके द्वारा लागू किया था, तो ये था हमारा NPCI द्वारा ही लागू किया गया था, बाय NPCI। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल आपको, किसके द्वारा, NPCI। तो अब बात करते हैं कि ये हमारा NPCI क्या है। NPCI लिख तो दिया, लेकिन अगर NPCI की फुल फॉर्म ही यहाँ से एग्जाम में पूछी जा रही है तो यहाँ पे देखिए NPCI को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। NPCI के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए जो हमारा NPCI होता है कि हमारा N से होता है हमारा नेशनल, P से हमारा होता है पेमेंट, और जो हमारा C होता है, C से हमारा होता है क्या नाम, कॉरपोरेशन, और I फॉर इंडिया, मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए बात करते हैं दूसरे बारे में कि इसको भी एकदम क्लैरिफाई लिख देते हैं कि ट्रंकेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया, ट्रंकेशन फिजिकल हमारा जो पैसा है उसको हमारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फंड में कन्वर्ट करना ट्रंकेशन कहलाता है। तो ट्रंकेशन
मीन्स मतलब कि ट्रंकेशन का मतलब है वो हमारा होता है कन्वर्ट फिजिकल चेक इन इलेक्ट्रॉनिक चेक। ठीक है ना, कन्वर्ट फिजिकल चेक इन इलेक्ट्रॉनिक चेक, या फिर कह लीजिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है इसको हम जानते हैं इमेज बेस्ड का नाम है। ठीक है, इसको यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख सकते हैं कि इमेज बेस्ड। हो गया हमारी इमेज बेस्ड। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से चीज़ क्लियर होगी आपको। तो देखिए अब यहाँ पे कि हमारा जो इसका अगला पॉइंट है इसको हम जानते हैं वो क्या है। तो देखिए एक हमारा इसमें होता है कि जो हमारा चेक है, जो चेक की क्लियरेंस है, ये हमारे चेक्स का जो क्लियरेंस टाइम है उसको बारे में बताता है। ठीक है, रिड्यूस चेक क्लियरेंस टाइम, चेक क्लियरेंस टाइम। मतलब कि चेक क्लियरेंस टाइम को हमारा रिड्यूस करता है ये। और जो हमारा इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि जो ये हमारा चेक की जो क्वालिटी होती है ना उसको बढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा इम्प्रूव चेक क्वालिटी। ठीक है, इसका एक क्विक करते हैं, फिर इसके बारे में हमारा जो अगला है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका हमारा मतलब क्या हुआ CTS का कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम, मतलब कि जो हमारा फिजिकल चेक है उसको हमें इलेक्ट्रॉनिक चेक में कन्वर्ट करना हमारा ट्रंकेशन हुआ। मतलब CTS इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 बाय NPCI। जो CTS हमारा है पहली बार 2010 में NPCI के द्वारा बताया गया था। NPCI क्या है हमारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ट्रंकेशन मीन्स कन्वर्ट फिजिकल चेक इन इलेक्ट्रॉनिक चेक या फिर इमेज बेस्ड। मतलब कि जो हमारा भौतिक चेक है, भौतिक रूप से हमारा चेक प्राप्त है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चेक में कन्वर्ट कर लेंगे। या और हमारा जो चेक क्लियरेंस टाइम होता है, जिसका जो पीरियड होता है उसको रिड्यूस करना, इसमें सीधे का कार्य होता है। और जो चेक इम्प्रूव क्वालिटी, मतलब कि इम्प्रूव चेक क्वालिटी, जो चेक की हमारी क्वालिटी है उसको ये बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। तो ये था हमारा CTS, जिसका हमने एक रिवीजन भी कर लिया है और इसको अब आप लिख लीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आगे CBS के बारे में। तो इसको अभी लिख लीजिए, फिर मिटा लेता हूँ इसको और बात करेंगे हम आगे CBS के बारे में। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उतना लिख लिया होगा। और यहाँ पे जो हम नई बातचीत करने जा रहे हैं हमारा CBS के बारे में। तो देखिए जो हमारा CBS होता है ना, CBS के पहले यहाँ पे डाल देते हैं ऊपर हेडिंग CBS। अब देखिए कि अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारा कि CBS क्या है, सबसे पहले हमें इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म जाननी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा CBS है, तो CBS के सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी फुल फॉर्म। तो जो CBS की फुल फॉर्म है वो है हमारी कोर बैंकिंग और सॉल्यूशन। तो देखिए CBS होता है ना, आजकल के ज़माने में CBS का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़रूरी महत्व है हमारे जीवन में। क्योंकि देखिए जो CBS होता है ना, या तो सिंपली ये कह लीजिए कि इसने मानव की भाग दौड़ कम कर लिया है। क्योंकि देखिए अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ये जानने से पहले ज़रूरी चीज़ है, जो CBS होता है ना, ये हमारा अलाउ करता है हमको कि मान लीजिए आपका जो अकाउंट है वो
मान लीजिए बड़ौदा बैंक में अकाउंट है आपका, और आपकी जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ बड़ौदा बैंक की 3 ब्रांचें हैं या 2 ब्रांचें हैं, जितनी भी कह लीजिए ब्रांचें हैं वहाँ पे। तो मान लीजिए कि आपका एक जगह पे आपका एक ब्रांच में आपका अकाउंट है, लेकिन उस ब्रांच से आप बहुत दूरी पे हैं और आपको कोई काम करवाना है, बहुत जल्दी कुछ चीज़ आपको कुछ लॉक करवाना है, कुछ भी करना है, तो आपको उस ब्रांच तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो आपके जो नियर में जो भी ब्रांच है ना, जो बड़ौदा बैंक की कोई दूसरी ब्रांच आपके नियर में जिसके आप पास में है, तो आप वहाँ जाके वो अपना काम कर सकते हैं। ये आपको CBS अलाउ करता है। CBS हमको ये अलाउ करता है कि आपके नियर में बड़ौदा बैंक, बड़ौदा का जिसमें भी आपका अकाउंट है, उसकी जो उसी बैंक की जो दूसरी ब्रांच आपके पास में है, वहाँ जाके आप वो चीज़ अपना उस ब्रांच में कर सकते हैं। भले ही जरूरी नहीं है कि उस ब्रांच में आपका अकाउंट हो ही हो। ठीक है, तो देखिए क्लियर होगा भी ये चीज़ ना कि कोर बैंक सोल्यूशन क्या है। तो इसका हम देखते हैं कि सेंट्रलाइज्ड देखिए, तो हमारा ये होता है ना CBS सेंट्रलाइज्ड, मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट से बेहतर यहाँ पे होगा कि लिख लीजिए यहाँ पे पेमेंट की जगह पे, अगर यहाँ पे रियल टाइम एक्सचेंज लिख लें, अगर हम पेमेंट भी सही था, लेकिन अगर यहाँ पे सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज कर लें, अब ये हुआ क्या, इसका मतलब क्या है। तो देखिए मतलब समझते हैं इसका कि कोर बैंकिंग के द्वारा किसी भी बैंक में जाके आप अपना ब्रांच का काम एक्सचेंज, इस ब्रांच का काम उस ब्रांच में करवा सकते हैं। अगर आपका उसमें वहाँ पे काम हो रहा है तो आप इसी ब्रांच में करवा सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पे मना करने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं समझाया आपको कि CBS एक ऐसा नेटवर्क है CBS सीधा नेटवर्क कह लीजिए ज़्यादा सही है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस जो कि कस्टमर को अलाउ करता है, दैट अलाउज कस्टमर मतलब कि CBS नेटवर्क एक ब्रांचों का एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कस्टमरों को ये परमिशन देता है कि अपने अकाउंट को कहीं से भी मैनेज कर सकें या ऑपरेट कर सकें। टू मैनेज और ऑपरेट अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ बैंक। ठीक है ना, बस जी समझ में आ गया। तो CBS हमारा एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जो कस्टमर को अलाउ करता है, परमिशन देता है कि आप बैंक की किसी भी ब्रांच का, मतलब किसी भी ब्रांच में जाके अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकें, अपने अकाउंट की जानकारी ले सकें और अपने अकाउंट संबंधी किसी भी कार्य को बिना किसी रोक टोक के संपन्न कर सकें, ताकि आपके अकाउंट में किसी तरीके की कोई भी समस्या ना हो। तो ये था हमारा CBS, जिसके बारे में हमने बिल्कुल क्लियरिटी से जान लिया है और समझ लिया है कि CBS क्या है। ठीक है, तो लेक्चर को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा आपसे,
और काफ़ी शॉर्ट लेक्चर बनाऊँगा ताकि आपको देखने में आसानी रहे और आप अच्छे से समझ सकें, ताकि आपको भी कुछ चीज़ अच्छे से समझ में आए और आप पढ़ने में बोर भी ना हो। क्योंकि मैंने आखिर सुनने में आया है कि लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए मैं लेक्चर को काफ़ी शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इसको नोट कर लीजिएगा और बाकी इसके बारे में जो हमारे और टॉपिक्स हैं इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 20 में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लास मिलती रहेंगी। शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं क्लास अपलोड ना कर पाऊँ, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत होगी, वरना मैंने नियम से सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं और आगे भी करता रहूँगा। तो अभी के लिए इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, और बाद में मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।